Hello champions, welcome back. Let's begin with the new question. The question says a warehouse valued at rupees 40,000 contained goods worth rupees 2,40,000. The warehouse was insured against fire for rupees 16,000 and the goods to the extent of 90% of their value. If fire broke out and goods worth rupees 80,000 were completely destroyed while the remainder was damaged and reduced to 80% of its value. The damage to the warehouse was to the extent of rupees 8,000. Find the total amount that can be claimed under the policy. Now lots of information in a single question, right? But don't worry, we'll bifurcate the information and try to simplify the question, right? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है. So the question is all about warehouse and goods in warehouse, correct? Warehouse and गुड्स इन वेयरहाउस. तो हम पूरे क्वेश्चन को बाइफरकेट कर लेते हैं और क्वेश्चन में सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ वेयरहाउस, राइट? तो एज फार एज वेयरहाउस इज कंसर्न्ड, व्हाट इज द टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ वेयरहाउस? इट इज रुपीज 40,000. And what is the policy value of the warehouse? Yes, the policy value of the warehouse is rupees 16,000. And आगे अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ये जो लास्ट में जो डैमेज दिया है, ये डैमेज किसके लिए दिया हुआ है? वेयरहाउस के लिए. द डैमेज वाज टू द एक्सटेंट, द डैमेज टू द वेयरहाउस वाज टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 8,000. तो जो वेयरहाउस पे होने वाला लॉस है या डैमेज है, इट इज गिवन एज 8,000, राइट? नाउ हमारे पास प्रॉपर्टी वैल्यू भी है, पॉलिसी वैल्यू भी है और लॉस भी है. तो कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्लेम or amount to be claimed? Yes, of course, because the formula for claim is policy value divided by property value multiplied by loss. Now substituting in the next step, we get 16,000 divided by 40,000 multiplied by 8,000, which gives us the value of claim as rupees 3,200. Now next in the question, let's note down the details of goods in warehouse, correct? तो हमने पहले warehouse की पूरी details लिख लिया है. अब हम गुड्स इन वेयरहाउस की जो भी डिटेल्स है उनको एक एक करके नोट डाउन करते चले जाएंगे. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गुड्स इन वेयरहाउस? यस, इट इज रुपीज 2,40,000, करेक्ट? एंड व्हाट इज द पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स इन वेयरहाउस? यस, इट इज 90% ऑफ इट्स वैल्यू. सो 90% विल बी 90 upon 100 and its value is 2,40,000. So simplifying this further, we get policy value of goods as rupees 2,16,000. Now as far as loss is concerned, देखो जो goods पे होने वाला loss है उसको भी दो parts में यहाँ पे divide किया हुआ है, right? क्या बोला है सबसे पहले? A fire broke out and goods worth rupees 80,000 were completely destroyed. तो जो भी हमारे पास goods थे warehouse में उनमें clearly 80,000 का जो है वो loss हो गया है, right? तो we can say loss number 1 is nothing but rupees 80,000, right? अब टोटल हमारे पास गुड्स कितने थे? कितने का था? 2,40,000 का, राइट? एंड उसमें से 80,000 का हमें लॉस हो जाता है. तो व्हाट विल बी द बैलेंस अमाउंट? यस, इट विल बी टोटल वैल्यू दैट इज 2,40,000 माइनस दिस लॉस दैट इज 80,000 विच इज रुपीज 1,60,000, राइट? तो टोटल हमारे पास 2,40,000 के गुड्स थे वेयरहाउस में, उनमें से हमें 80,000 का जो है लॉस हो जाता है, तो बैलेंस कितना बचता है? 1,60,000 का. नाउ फर्दर इट इज गिवन दैट द रिमाइंडर, मतलब ये जो रिमाइंडर बैलेंस है 1,60,000, इट वाज आल्सो डैमेज्ड एंड रिड्यूस्ड टू 80% ऑफ इट्स वैल्यू. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूस्ड टू 80%? रिड्यूस्ड टू 80% मीनिंग लॉस इज ऑफ 20%. आई रिपीट, अगर रिड्यूस टू 80% ऑफ द वैल्यू बोल रहा है, मतलब वहां पे लॉस जो है वो सिर्फ 20% का हुआ है. तो व्हाट इज लॉस नंबर 2? यस, इट इज 20% ऑफ द बैलेंस अमाउंट विच इज 20% ऑफ 1,60,000, राइट? So it will be 20 upon 100 multiplied by 1,60,000, and simplifying this further we get loss number 2 as rupees 32,000. तो जो गुड्स है उसमें हमें पहला लॉस 80,000 का दिया हुआ है और दूसरा लॉस 32,000 का. तो व्हाट विल बी द टोटल लॉस इन गुड्स? यस, लॉस नंबर 1 प्लस लॉस नंबर 2.
Loss number 1 is 80,000 plus loss number 2 is 32,000 which is 1,12,000. तो पूरे जो गुड्स है उनमें हमको टोटल कितने का लॉस हो गया है? 1,12,000 का. नाउ गुड्स के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी वैल्यू भी है, पॉलिसी वैल्यू भी है और टोटल लॉस भी है. तो क्या अब हम क्लेम फाइंड कर सकते हैं गुड्स के लिए? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज अगेन क्लेम इज पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय लॉस. Policy value is 2,16,000 divided by 2,40,000 property value and loss is 1,12,000. Now simplifying this further, we get the value of claim as rupees 1,08,000. तो वेयर हाउस में जो हमें लॉस हुआ है उसमें हमें कितने का क्लेम मिल रहा है? 3,200 का. और जो गुड्स इन वेयर हाउस थे उनमें हमें जो टोटल ये लॉस हुआ है 1,12,000 का, उसमें हमें कितने का क्लेम मिल रहा है? 1,08,000 का. तो व्हाट विल बी द टोटल क्लेम? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. द टोटल क्लेम विल बी क्लेम ऑन वेयरहाउस प्लस क्लेम ऑन गुड्स. करेक्ट. क्लेम ऑन वेयरहाउस वाज 3,200 प्लस क्लेम ऑन गुड्स इज रुपीज 1,08,000. तो इन दोनों को ऐड करने पे द टोटल वैल्यू ऑफ क्लेम इज रुपीज 1,04,000. Hope you have understood this. See you in the next video.